चौथरा आदमी हा। अपन तेजा जी की कहानी में एड़ा संकेत कई जगह मिले कि बे भेदभाव के भी खिलाफ हा, जातिवाद के भी खिलाफ हा, बे अंधविश्वास के भी खिलाफ हा। और वो ही कारण है कि शायद अंधविश्वास बहुत कम है, क्योंकि मैंने बार कई दिनों में मृत्यु बोध मत कई बार चर्चा करूं तो हुन में आवे कि माऊ अठी ने बाड़मेर दिन जावा तो भी लोग कहे कि गुरुड़ पुराण हुए कई अंधविश्वास ज़्यादा, और दूसरी साइड में चारों उड़ जावा बट अंधविश्वास ज़्यादा है। और इन एरिया में पर्टिकुलर इन इलाका में बहुत कम है। और इनको कारण शायद तेजा जी को कोई असर है। तो इन वास्ते मना दिक्कत वही कि आज के दिन आज तेजा जी रो बलिदान दिवस है। देखो आदमी ये भेदभाव ऊपर ऊपर हो और जो अन्याय और अत्याचार हो, जो अंधविश्वास हो, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बलिदान हुई गो, बाका इन दिन माते आपा एड़ो संकल्प लेवा कि मैं अंधविश्वासों की बाहर निकला। तो बिन संकल्प के वास्ते जो आज को सब्जेक्ट चुनियो भी मैं मुख्य रूप में पहली बात करनी है कि तेजा जीरा गांव खरनाल में बट अगर लोगों में आम जनमानस में कदी बात करा तो वह कह मारे हटे आज ताई सांपरो खाईड़ो आदमी नहीं मरियो, सर्वदसों कोई मौत हुई कोनी गांव में। जब तई माँ भी एड़ो देखियो नहीं तो मैं ही देखता भाई शायद नहीं हुई उला खरनाल में, उनती भी नहीं उला तेजा जी को कोई असर उला। और असर हो सके, असर हुआ करे। असर को कारण है कि अगर भाव बहुत गहरा हुआ कोई के प्रति तो जेर भी जेर को नहीं हुआ करे। अगर कोई को अंतर तक संकल्प गहरा हुए तो जेर भी माते बिंगो जेर को असर है जो कम हो जावे, पर इतो कोई करना कहीं लादे कोनी और इन वास्ते बात चीज कार करी कोनी कदी। और सांप का खाईड़ा की मौत कौन हुए आ बात कई बार झूठी सिद्ध हुई गिरवी के बावजूद ही झूठ चलतो आ रही हो कि मारा गांव में आज तक कांटो ही कौन भाग्यो। हाप को खाईड़ा आदमी को कहीं नहीं बिगड़े, जेर चढ़े ही कोनी। तो ए जकी कहानियां है भी माते में एक पाखंड और अंधविश्वास, क्योंकि सामान्य मान्यता है कि देवता है जगह हाप का जेर ने कम कर देवे। गोगा जी, तेजा जी, केरिया कंवर जी, कई और देवता है माँ के बारे में एडी बातें करे। हालांकि तेजा जी के बारे में सिर्फ खरनाल गांव तक ही सीमित है। मैं बिल्कुल पड़ोसी गांव हाँ खरनाल का, पर कभी सांप का मामला में मारा गांव में कोई आदमी तेजा जी ने कौन क्यों। हाँ गोगा जी और केरिया कंवर जी वहाँ को ज़्यादा अटे प्रचार हुईड़ो है पाखंड का मामला में। तेजा जी का नाम को सिर्फ खरनाल गाँव में ही थोड़ा बहुत है। तो मैं पहली एक छोटी और घटना माता की नज़र विचार प्रकट करनी चाहूँ। हमारे पड़ोस में एक गांव और है गोवा कला, बट आगा केरिया कंवर जी का भोपा, और वहाँ भोपा जी ने हाफ खाई गो जना। अब भोपा जी ने हाफ खावा जना इलाज कौन करे। केरिया कंवर जी का भोपो जका इलाज करता लोगों को, वह नहीं हाफ खाए को खुद नहीं। तो इन परिस्थिति में गांव का लोग बट जोत वगैरह करिया हगड़ाई और वह बटे है संयोग हूँ जट वो स्थान हो बटी। तो कहवे है कि भोपा जी के हाफ को असर उतरियो को नहीं। आई बात इन टाइम की तेजा दशमी के आसपास का दिन में तेजा दशमी हो एक दिन पहली नवम काट मुंदे आड़ को मेड़ो भरी दे मैं बट मेड़े गिवड़ो जना बट कोई मारे भाई बट रिया करता जगह पे कोई आया और वह पाचा रमाना भैया ट्रैक्टर ले रहे बिन जमाना में आज बात 28-30 साल पहले की है। तो ट्रैक्टर ले रहे मैं क्यों पाचा क्या कर जाओ कहीं बात है क्यों कहीं मारे तो कोई कह रहा कंवर जी भोपा ने हाफ खाई गो। तो मैं तो भोपो ले आया मतलब भोपा ने हाफ खाई गो तो इलाज वास्ते दूजो भोपो ले जाऊँ वास्ते मुंजाड़ आया। मुंजाड़ में कोई भोपो हो, मुंजाड़ और गोवा के बीच में कोई ज़्यादा दूरी को नहीं। मैं ट्रैक्टरों भी भोपा ने ट्रैक्टर मात बैठा लेगा बटे और जाहिर भी मुंडा भोपा जो हिल गयो जोत जकीन कहवे और वही भोपा ने बात सिया आई। भोपा एक प्राथमिक उपचार भी करिया करे। केरिया कंवर जिकार गोगा जिकार जगह भोपा है वे सांप का डंक की जगह ने खून ने चूस से बटा जेर है जगह ने मुंह में खांस भरो और थूके
और वैज्ञानिक प्राथमिक उपचार है, चिकित्सा में बताया करे सब जगह कि भाई अगर जहर चढ़ है तो आप भी जहर ने खींच लो ताकि जहर को असर कम हो जाए। तो वो बोपो भी करते और दूजोड़ू बोपो भी कोशिश करी, पर टाइम ज़्यादा होगी। और जहर है जो नशा के महीने नाड़िया के महीने फैल गो, पूरा खून में फैल गो। बोपो बहुत प्रयास कराया पर बोपो जी बचा कोनी। मैं वो आयोजन भाई ने मैं क्यों भाई भोपा जी की जोत करो जो छिया आजी क्यों छिया कटे भोपो जी तो बटी देवरा कनी कि करे और बटी हाफ खाए को। और क्यों हाफ नुगरो हो ये वास्ते असर उठे को नहीं। आ बात में पाची फैलाई और बोपो जी ठंड पीगा मर गया। बे बोपो जी मरिया गए 5-4 साल बाद में मैं कोई हारे अटे के गांव में गिवड़ो हो। हिंदी तो अब शीश राम जी मैं अच्छा हूँ हिंदी में कौन बैठे। हाँ तो मैं पड़ोस का गांव में गिवड़ो हो और बट मारे बहन के गांव गयो तो बहन ने मैं पूछो आ थारे जेठ और बे दिख नहीं दिया जीटानी दिखन गया क्यों बे गया गोवा। क्यों भाई के गोवा गया है बाके पेट कौन मंडूड़ो और ये वास्ते गोवा में कोई धाम उगड़ी उड़ी है जो पेट मंडे गर्भाधान कोने बच्चों कोने मांगे और ये वास्ते में बटे फेरी देवन गया ताकि बच्चों हो जावे। हाँ मु ठीक संयोग की बात है बाकी टाबर भी हुईगा 2 और वह बट गया। मैं क्यों बट धाम कौन उगाड़ी है के एक लुगाई ने छिया आवे लुगाई ने कई बात की छिया आवे के भाई धनी है जो खत्म हुई गो रावणा राजपूता में। अरे मगो धनी बो भाई कह रहे कंवर जी को भोपो वो ही है कहीं क्यों। हाँ शायद वही हुई। अब देखो लुगाई होशियार निकली कह रहे कंवर जी को भोपो रहे जगह रिस्क है कि हाफ खाऊन को डर हो जावे वन बा टाबर करण को धंधो हरू कर दियो बी स्थान माते स्थान बना दियो आपको और टाबर करिया भी उल्ला कासा लोगांगे टाबर हुआ ही करे अपन ठाई है। हम दिक्कत आए टाबर तो ज़्यादा हो रहा लोगांगे टाबरा रोकण का उपाय चाहिए बार तो पर हालता ही टाबर करण को जत्ता भी लोग इलाज कर रहा है जीत में क्यों टाबर तो नहीं तो ज़्यादातर लोग हुए। तो अब आपको सीधो सट काम हरू करियो भाई टाबर हो जी था टाबरा की दाम खोल दी। अब टाबर चाहे नुगरू हुई हुगरू हुई दू घर का न हाफ के महीने कोई नुगरो आएगा वो तो दिक्कत भी कर दे। तो एड़ी कहानी खरनाल के बाबत ज़्यादातर चलिया करे। तो खरनाल की भी की 2 साल बाद में 2-3 साल बाद में खरनाल के मेले गिवड़ू में मैं भी जमाना में मेले जाया कर। तो खरनाल बसवाणी और मुंजाड़े तीनों मेला के बीच मारो गाँव है तीनों ही मेला मारूँ 2-2 3-3 कोस पड़िया करे बिल्कुल नज़दीक है। तो तीनों ही मेला में 3 दिन रेगुलर मेला हुए 9, 10 और 11 और तीनों ही दिन में मेले मेले जाओ तारा तो बड़ो रिवाज हो ये बिन टाइम 12 का लोग हटाओ था को नहीं अटा का लोग ही जाओ था। तो खरनाल के मेले गिवड़ा मेड़ो बिल्कुल छोटो शो हूँ तो और 20 दिन मेड़ो भरी जा बजे 10 के दिन 10 बजे एक आदमी खत्म हुए खरनाल में और मेला मैंने बात चल है कि आदमी खत्म हुई कहीं हो कि हाफ खाई गो खरनाल में तो हाफ खाई उड़ो क्या मरे कौन कदी खरनाल गाँव को आदमी और दौड़िया जाट और हाफ खाना मर जावा तो की कर बात की समझ में को नहीं। मैं जाए पतो करियो क्यों कह 3 दिन पहले हाफ खायो। तो खरनाल का लोग तो अस्पताल हो रहा ले जाओ कोने क्योंकि बटे तो एक ही कहावत है कि आज तक मांगे हाफ खाईड़ा कांटो ही कौन भाई गयो कोई की नहीं बिगड़ियो यूँ आज हाफ खाईड़ो तो मांगा कदी कोई की फर्क हाफ को असर ही कौन उठावे। तो मैं पूछू भाई वो कहीं चक्कर है बट पतो लग गया कि भाई पहले दिन तई तो खरनाल भी तेजा जी की धाम के मैंने स्थान मात मंदिर के नाम मैं लिया बेटा ज्यादा कोई छोटो शोक मंदिर हुआ कर तो एक बिल्कुल 10 बाई 10 की जगह मैंने एक थोड़ो शोक बनियोड़ो हो और बाहर खुली जगह आंगणो हो कि थोड़ो घणो बाद में आ जमीन जकी बाहर मंदिर है वो पड़ोस की जमीन लेर करियोड़ो है। तो मैं कि भाई कहीं बात हुई क्यों बात तो कहीं है कि रात ताई तो अटी हा हगड़ाई तेजा जी का स्थान में सांप खाए बदबे तो तेजा जी को मुंडा लाए रख दियो कि इलाज क्यों नहीं करा। ये दिक्कत है कि भाई प्राथमिक उपचार भी कौन करे। मान्यताओं है लोगों की कि अगर आप बाप जी की रखा और इलाज भी करा तो बाप जी नाराज हो जी
अगर देवता गिरा कार इलाज करा देवता नाराज हो जी, एडी सीख मान्यता है। डॉक्टर भी कटी कटी नाराज होता तो बाकी सामान्य तय हुआ कौन करे। कई लोग इला थोड़ा ज़्यादा चालाक होगा बे कह भाई हुई बाप जी का नाम में दिरा लो, गोली दवाई बाप जी को नाम ले लो, पर कई क्या गोली दवाई लाई कौन बाप जी गिरा कहीं बात गोली दवाई की बात ही नहीं करा, मैं बाप जी गिरा का। तो वही स्थिति भी गांव में बे देखो प्राथमिक उपचार गांव में प्रचलित हो पहली कोई हाड़ पाड़ कि भाई घी पाए तो भी न ताकि घी उल्टे हुए तो कहीं जहर बाहर निकल जाए, जो को खून में जो को जहर नहीं है वो कहीं बाहर निकल जाए। तो इस तरह की कोई तरीके हाप वे उपचार भी गांव में करे नहीं लोग। और वे लेगा कौन तो नवम की शाम का दसम में आज तो जला काले को दिन हो, काले के दिन शाम का नागौर की लोग आया दर्शन करने। और बा मैं खरनाल के बिल्कुल पड़ोस का गांव का ही डॉक्टर साहब हा भाई अर्जुन राम जी काला, अर्जुन राम जी काला और हेर का कहीं और पढ़े लिखा लोग आया भाई क्यों कहीं बात है क्यों सांप खाएगो भाई देवड़ी के मुंडा के लिए बेटा क्यों तो सांप खाएगो तो अब कहीं हुई क्या तेजो जी महाराज कहीं नहीं बिगड़न दे क्यों अब तो मेरे शरीर ने दे क्यों डॉक्टर साहब, और क्यों जेर तो बाहर चामड़ी में तो कलर आ रही हो रंग आ रही हो चामड़ी लीली पड़ गई। और बोलिया कि अब जीवता रहे उनको मार्ग नहीं है आप अटू ले जाओ मंदिर के महीने रखो तो बूंदी बात लागे अब मेड़ो भरी थी लोग आ रहा है और साठ लिया बैठा हो यूँ आज तक घरे ले जाओ। अब तेजो जी कार करी तो घर ही कर दे थोड़ा बहुत, बाकी अब कोई गुंजाइश को नहीं जीव तो रहे जकी स्थिति में आदमी है। तो बा लोग क्या होना बे लोग घरे लेगा बन घरे लेगा और बे दसम के दिन खत्म हुआ। मतलब प्रकृति अच्छा है कि अंधविश्वास मिटे, अन्यथा कह रहे कंवर जी को बोपो अरे हाफ खाना मरनो अरे बोई बट थान के करनी हाफ खानो और बट मरनो। या तेजा जी का गांव में तेजा जी का मुख्य रूप में जो दौड़िया और भाई बे घर की ज़्यादा ही रखा हमारे तो बे रिश्तेदार भी है और बहुत ज़्यादा रखता तेजा जी की जना ही तो बे कटी ले जाऊँ की तो बात कौन, हालांकि खरनाल गाँव में कोई कौन ले जाओ अस्पताल आज दिन भी। तो यूँ कर पड़ा और भाई जिद के महीने में ट्राई किया और ख़त्म हुआ। बाद में कह गए वो तो सांप नुगरो हो, अब सांप नुगरो हुगरो हाप खावे तो बिया ही कहीं दुख नहीं दे तो बोला नुगरा आपको इलाज हो नहीं तो है ना, पण एड़ी मान्यतावां और आँखी वजह जबकि दिक्कत हो रही है। एक मतलब तेजव जी आचावे या प्रकृति पूरी कुदरत आचावे क्या अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लोग गाँव के महीने वैज्ञानिक चेतना हुई है, वैज्ञानिक चेतना अगर आप खून ने चूसो जना भोपो खून ने चूसे तो वो भी वैज्ञानिक चेतना काम कर रही हो। या कोई भी अगर प्राथमिक उपचार है जो उपचार हुए वो इन उपचार ने काम लेवे। तो अब लारे सीख 8-10 महीना पहले हमारे गांव में ही कोई एक आदमी ने हाफ खाएगो, मैं संयोग भी के घर गयो पूर्व बिन टेमी भी के दूसरे दिन तो बट एक डोकरो बेटा बूढ़ा आदमी 95 साल का बे बार खत्म हुई का महीना पर पहली बे बेटा मोहन राम जी मिर्दा बे बेटा तो मैं क्यों भाई अटे कोई दिखे को नहीं आका घर में कहीं बात है जन क्यों भाई मैं बैठो हूँ घर का कोई है ही कौन अटे तो घर का किया करने क्यों भाई एक जना ने बताया कि उन हाफ खाएगो यूँ वास्ते बे लेर गया मैं क्यों रहा हाफ खाएगो दिन वो ठीक है नागौर लेगा बोला मैं क्यों नागौर लेगा क्यों नागौर कर लेगा हिणोर लेगा। अरे वो हिणोद का लोग तो अटे इलाज कराना हो भागरोद बत्ती अस्पताल में आया करे भागरोद अला में इलाज कराने उल्टा हिणोद लेगा क्यों हिणोद लेगा कहीं बे तो क्या गोगा जी का भोपा कन लेगा गोगा जी उठान। अब हिणोद और खरनाल माँ के बराबर नज़दीक का गाँव है बिल्कुल ही, पर खरनाल जाऊँ को तो माँ के रिवाज भी कोई खरनाल गाँव में यह बात है थोड़ी। तो हिणोद लेगा तो मैं क्यों भाई बच्चा का फ़ोन नंबर कोई छोटा टावर है मैं क्यों फ़ोन नंबर दे माँ का बेटा का और इन बात करा हिणोद में कहीं लिया बैठा हो और था इलाज कराओ थोड़ा बहुत। तो मैं फ़ोन करियो जन क्यों कह के हाल 2 दिन ढाबो हटे रोको 2 दिन हम की कर दें इलाज। मैं क्यों 2 दिन हम कौन थे टाइम आते इलाज करा लो आंख जगह छिया आना नहीं है अना ली धूप कर लिया बबूती हाथ ले जाओ लगा दो झटकटी बबूती लगानी है जगी और जकी भी है बबूती दे बिन घोल और पी लो
और देवता का नाम में थे अस्पताल ले जाओ ठीक रही। जेर को मामलो है और मौसम एडो ही है, जेर ज़्यादा चढ़िया करे मौसम में। तो मां डोगरा में आता गिर में क्यों कहीं है बाबू क्यों मातो खराब हुई है। मैं क्यों खरनाल में लोग कहे कि तेजा जी को गांव है जो यूँ वास्ते खरनाल में हाफ खाइड़ो कदी कौन मरियो। बाबा मैं तो एक मेला के मौके में रेड़ो देखिए, एक आदमी ने खत्म हुई देखिए मेला के दिन खरनाल में। क्यों खरनाल में घना मरियोड़ा क्यों भाई डोगरा क्यों देखो एक वैज्ञानिक चिंतन हो बांग में भाई क्यों खरनाल में तो घना लोग मरियोड़ा है हाफ खाइड़ा। एक ना तो दो हगा भाई मरिया और खरनाल में तो सब ज्यादा मरियोड़ा क्यों हुए। तो इलाज तो घी कौन पाओ भी हाफ खाइड़ा ने, इलाज तो कोई तरह करो ही को नहीं। क्या तेजू जी आप ही तैयार करी मांगे तो अपना आप तैयार करी तेजू जी। तो खरनाल में तो ये बात को अंधविश्वास ज्यादा है। हालांकि पूरा एरिया में अंधविश्वास कम है, पर खरनाल तेजा जी गांव है बट वो कोई पकड़ा दिए झाटी उल्टी। हालांकि तेजू जी अंधविश्वास के खिलाफ आ बिन के बावजूद ही कोई उल्टी झाटी पकड़ा दी आपका बिन पकड़ बैठ गा जन भाई क्यों हगाऊ वाला ही खरनाल गांव में मरियोड़ा है हाफ खाइड़ा। तो और इनको कारण है कि मांगे वो या हेंटी पकड़ी उड़ी है कि मांगे तो आज तक कोई को नहीं हाफ खाइड़ा को कहीं नहीं बिगड़े कांटो ही नहीं भागे मांगा गाँव में। आज जगह एक बात फैला उड़ी है बिंकी वजह हुई गाँव में सब ज्यादा नुकसान हाफ खावना हुई है। तो बे बूढ़ा आदमी अभी बावजूद ही बाको वैज्ञानिक चिंतन। हालांकि बे एक और भी एक जगह कोई क्यों मारे कान रहा होनी जो कोनी लोग क्यों बेरू जी ने बताओ। तो गुआड़ के महीने बैठा बैठो ओकरांगन में है बैठो हगड़ा क्यों क्यों जो बेरू जी के तो कदी जावी कोनी कट होनी है जी बेरू जी अपी बार तैयार कर दे न बे क्यों गांव में 10-15 जना ने कम होनी जाए मन नहीं कम होनी जाए बेरू जी करे देना तो लाडला हगड़ा ही फिर है बेरू जी के जाऊँ तो रोज ही नहीं वो कहीं डर नहीं जाओ कहीं हुए। तो मतलब हमको सोच को तरीको ठीक हो और जगह आदमी की बात में करे हो बार जगह हिण और लेगा और सांप खाइड़ो भी के 5-7 दिन पर जब मैं पूछो मैं क्यों कहीं हो क्यों जोधपुर भर्ती है। अब मैं आदमी ने तुरंत अगर नागौर ले जाता तो शायद इलाज हो जाता हिणोद में ज्यादा मामलो बिगाड़ दियो 2-3 दिन रोक दियो भोपा जी ने भोपा जी तो जेर ज्यादा फैला दियो भोपा जी को इलाज हो जो पार पड़ियो को नहीं बाद में जोधपुर लेगा बट कई दिन भर्ती रहा बचा हुई को और भी टाइम में तो और ही लेगा तो ठीक रहियो बाकी गुंजाइश बहुत कम रिया करे। हालांकि अट मैंने कई जना कमेंट करियो है कि अस्पताल में बहुत ज़्यादा लोग मर रही है। मैं थोड़ी को अस्पताल सब ज्यादा अस्पताल में तो मरे लोग अस्पताल बा जगह है जगह में सब ज्यादा लोग मरिया करे और कटी इतना कौन मरे स्कूल में घर में या कोई एडी जगह ही कौन अस्पताल गला मरण की जगह ही अस्पताल ही है। तो सब ज्यादा अस्पताल मरे मैं कद कहूँ अस्पताल नहीं मरण वास्ते बना बड़ा और अस्पताल में थोड़ी एक अस्पताल मरण कौन दे कोई ने अस्पताल चिकित्सा को काम करया करे बीमारी ने ठीक करे बी के बावजूद ही अगर ठीक नहीं हो तो मर जाएगा आदमी। और तेजा जी का स्थान माते भी अगर कोई की भाव दशा बहुत ज्यादा मजबूत हुए तो भी जेर को असर की कम हो सके आ बात भी समझ में आवे। अब ये कोई चिकित्सा थोड़ी बहुत पर आ चिकित्सा ज्यादा जेर माते तो असर कौन करे जी तो अस्पताल की दवाई कर रही है। अब आर को प्रमाणिक है वो मामलो कि अस्पताल में लगभग सांप खाइड़ा ज्यादातर लोगों को इलाज अच्छो हो रही हो। तो भाई कई लोग लिखो ना जला भाई नेमीचंद बाजू वो दीपक शेरावत अस्पताल में रोज मौत होती है वो क्यों होती है। अब अस्पताल में रोज होती है मौत होने के बंद थोड़ी करते हैं अस्पताल वाले वो तो चिकित्सा करते हैं। और चिकित्सा जो भी होती है मैंने कहा बूटाटी में भी चिकित्सा होती है जहाँ भी चिकित्सा होती है वो चिकित्सा अलग चीज है अंधविश्वास अलग चीज है। तो कई लोग ही में नाराज हुआ है भाई चौधरी नेमीचंद बम के ताऊ तेजा को छोड़कर कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिला क्या। टॉपिक तो बहुत है पर तेजा को जब अंधविश्वास में लपेटना शुरू कर देते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि जो अंधविश्वास के खिलाफ प्रेरणा के स्रोत थे उनको उनके वहां पर अंधविश्वास होता है उनके नाम से अंधविश्वास होता है तो थोड़ी पीड़ा होती है। मैं चाहता हूं कि इस तेजा दशमी के दिन हम संकल्प लें क्योंकि तेजा दशमी के दिन मेला भरने के बाद अगर तेजा जी के गांव में किसी आदमी की सांप खाने से मौत होती है और उसी दिन होती है मेले में तो ये एक संदेश दिया जाता है तेजा जी की तरफ से समझो अस्तित्व की तरफ से समझो परमात्मा की तरफ से समझो कि अंधविश्वास छोड़ो और
वैज्ञानिक चिंतन का विकास करो। तेजा जी वैज्ञानिक चिंतन के पक्ष में थे और मैं उसी पक्ष में बात कर रहा हूँ, मैं तेजा जी के पक्ष में बात कर रहा हूँ। और ये जो लोग हैं अंधविश्वास पनपा रहे हैं तेजा जी के नाम से, वो समझते हैं कि मैं तेजा जी के खिलाफ कुछ कर रहा हूँ, तो इस वजह से इनको बहुत पीड़ा होती है कि हीरा राम सारण है वो तो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, धमकी देने लग गए, बोले अंधविश्वास के खिलाफ रहो, आस्था पर बोलने का किसी को हक नहीं है। अंधविश्वास के खिलाफ हो तो हो, आस्था पर नहीं बोल सकते आप। परिणाम आपको मिल जाएगा, स्वतः परिणाम मिलेगा आपको, इस जो बोले हो ना आप, इसका परिणाम भी मिलेगा, याद रखना, परिणाम मिलेगा। तो मैंने कहा भाई ये मामला क्या, मैंने कहा इरादा क्या आपका, पूरा स्पष्ट करो, क्या कहना चाहते हो। बोला कि पूरा इरादा इस कमेंट में लिखा तो है, मैंने मेरा इरादा लिख दिया है, अब सावधानी मुझे बरतनी है। ये इतने इस प्रकार के अंधभक्त होते हैं अंधविश्वास की वजह से, जो तेजा जी के खिलाफ है, तेजा जी की पूरी विचारधारा के खिलाफ है। तो अने आ बात भी की भी भाई रामा किशन मांगड़ो था कि आंखों पर बंदी पट्टी को कोई खोलने का प्रयास करे तो आप जैसे महानुभाव कुत्रक पेश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। वे कह रहे भाई हीरा राम सारण आंखें मात पार्टी बांधी उड़ी, कोई खोलने को प्रयास करे भाई पार्टी ओझे कर ले, तो थाने दिक्कत हो रही है और कुत्रक पेश कर रही हो, कुत्रक में कमी नहीं रख रही हो। और मांगो औरों भी नाराजगी करी। एक भाई जाट संसार मोर है, जाट है, ये कह रहे हैं क्या समय आ गया है, आप गवाह हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्वदर्श में खरनाल में कोई मौत नहीं हुई, या तेजा जी हमारे, वो क्यों तेजा जी हमारे भी आराध्य हैं, पूर्वज हैं, हमसे पहले हो चुके हैं, हम उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं, पर खरनाल में कोई मौत नहीं हुई, ये झूठों खरनाल का लोग नुकसान पहुंच रही हो बहुत ज़्यादा, ये बात ने छोड़नी चाहिए अपन। हाँ ठीक है, ताकि तांती बांधनी है, फेरी देनी है तो दे दो, बड़ा अस्पताल तो ले जाओ भी आदमी ने। अब खरनाल में अगर सांप का खाना लोग मरे, अब बात छोकी को नहीं, अब बात ठीक नहीं है। और बट अंधविश्वास और पाखंड दूर होना चाहिए। तो एक भाई चौधरी परमाराम जी को, हाँ बुटाटी दाम पर अब मैं लूँगा, जल्दी आगे चल रहा हूँ। चौधरी प्रेमाराम जी है, वह कह रही है ओम बन्ना माता काई विचार है, दर्शाने की कृपा करें, लेटेस्ट देवता है। ओम बन्ना बिल्कुल नया देवता है, अभी थोड़े दिन पहले ये देवता था ही नहीं। नाम है तो 15-20 साल में कोई नाम पैदा हुई हो सही। ओम बन्नार और कहीं और की 2-4 नाम है, मैं तो कणे कणे से लोगों हूँ। ओम बन्नाला ज़्यादातर माता रानी भटियाणी को दुकान खोलिया करे, खरनाल में खुल गई, महाराष्ट्र पड़ोस का कई गाँव में दुकानें खोली है। माता रानी भटियाणी झंडो लगावे, पहली झंडो लगाए बट बैठ जावे, अरबी की कोई बोपी बन जावे और बोपी हांग करे, थोड़ा ओन या नर फेंके अणुन आगो और बड़ लोग आवना हो जाए। खरनाल में आ जाएगी घोड़ी है, घोड़ी भी चेयर बस स्टैंड भी थोड़ी जगह है, बट मेन रोड में क्यों देवता रोड में दे दुकान लगाई है, रोड में दुकान ज़्यादा चले, हाईवे नेशनल हाईवे है तो रोड में और वह दुकान का सब पन्नब की लागे हाल है। तो ए ओम बना ए जगह लेटेस्ट देवता नोई धाम को ज़्यादा नाटक पैदा हुआ करे न, एड़ा और रोज ही ना खुलता रहे। एक भाई राम गोपाल जाट, आप अपने आप को कुछ ज़्यादा समझदार व्यक्ति मानते हो, आप सुरसुरा आए और देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण देखना है तो मैं सुरसुरा क्या, मैं तो खरनाल के बाद मैं कौन सुरसुरा में अंधविश्वास ज़्यादा है। सुरसुरा के बारे में जकी भी बात मान होने मिल रही है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ लाग रही है। तेजा जी बिल्कुल विपरीत काम हो रही हो, बट ज़्यादा खरनाल में तो और भी बहुत कम नहीं के बराबर है, हाँ, और ये इलाका में भी कम है। तो मैं चाहूँगा अठ तो नहीं आ बीमारी बारू जो संक्रमण हो रही हो बीमारी हो, जो ही बाहरला लोग ज़्यादा आयार अट भी रोग पैदा ऊँडूगो। खासा परसम पहले खरनाल का लोग एक मांग बरसात को नहीं करना, हमारे ही गाँव में जागण आगण बरसात हुए धीरा हुए हगड़ा ही गाँव में करे। खरनाल का लोग गया कह रहे सुर बट उनकी जोत ले रहा हूँ, बट वो बाय जो हिलगार ले रहा जो बरसात हुई जी। अब एड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है, बरसात की करे अपन कोई एडो हालता ही प्रयास को नहीं जगह वो बरसात हो जाए, पर कर रही है। और बात चीज़ों में ज़्यादा बटा आओ जाओ हुई हो और भी ज़्यादा पाखंड और अंधविश्वास भी के बाद में खरनाल में दिन वो पाखंड को सुरसुरा को और इनको कनेक्शन ज़्यादा बन गो, और कनेक्शन बनना हूँ पाखंड अंधविश्वास ज़्यादा पैदा हुई गो।
तो आगे है भाई लक्ष्मण गोदारा, फिर तेजा जी के नाम पर इतना पाखंड क्यों? लगभग हर गांव में तेजा जी का मंदिर है और वहाँ भोपे झाड़े देते हैं, सांप का इलाज का दावा करते हैं, लोगों को डॉक्टर का इलाज नहीं करवाने देते हैं। लोग खरना जो मैं उन्हें बताया ना हिणोद में लेगा माने भी डॉक्टर कन ले जान कौन दियो बोपो वो हिणोद वालों जो गोगा जी को बोपो जो ए गोगा जी का भोपा कह रहे। हालांकि खरनाल में तो एडो कोनी के बाहरला गांव का कोई आवे और तेजा जी को नाम माते सांप को इलाज करो, सिर्फ गांव गांव का लोगों के है। जबकि कह रहे कंवर जी का गोगा जी के की बीमारियां बहुत ज़्यादा है सब जगह, और भी की वजह इलाज में बहुत ज़्यादा लोग वंचित रह रही है और वो बहुत बड़ो नुकसान हो रही है। और तेजो जी अंधविश्वास के सख्त खिलाफ आई वास्ते भी गांव में वो चमत्कार हुई कि मेला के दिन कोई आदमी सर्वदर्शु मौत हुए, ताकि लोगों ने अब बात पूछ जावे कि भाई तेजा जी ताके सांप खाईड़ा को इलाज करने वास्ते कौन नहीं है। तेजा जी अंधविश्वास बाहर काटने की बात करिए, भाई सूरवीर है, लड़ाई लड़ी, मौत ने भगत सिंह की तरह आपकी जान की बाजी लगाई थी कि कोई दुख में पड़ी उड़ो आदमी रापांगन आयो है तो मैं को काम करा और कटूं। सेज के महीनों ऊट जावे वे, सेज के महीनों ऊट पर जावे रात के महीने और बे चोरांगनों गाया छुड़ा लावे। सेज के महीनों उठान कोई हो को नहीं है, पर वे तो सूरवीर रहा और बांगन भी बात की ताकत थी और वे जान की बाजी लगाई, बलिदान दे दियो आपको। पण अब बटे एड़ा पाखंड फैले तो थोड़ी पीड़ा सी हुए। अब आप आला के भाई चतुरदास जी को स्थान है बूटाटी, बूटाटी की थोड़ी बात करना। बूटाटी की बात शुरू करूं कि मैं अब बार कहीं 5 साल हुई है, शायद 5-6 साल पहले बूटाटी में चुनाव में हमारी ड्यूटी आएगी। बूटाटी के महीने चुनाव में हमारी ड्यूटी आएगी और मैं बूटाटी की हो। पोलिंग पार्टियां 4 ही मारे, पुलिस को जाब्तो भी है, काफ़ी लोग हैं जो कि चुनाव पार्टी है पूरी बस ही एक, और संयोगों बस स्टैंड के कन्ने स्कूल जो कि मतदान केंद्र, और मारो जो को मतदान केंद्र हो वो रोड के नज़दीक का खुणा में, आखिरी खुणा में। और बट मैं गया तो को देखा यूँ हाथ लटकता आदमी को तांतो लागिड़ो, पूरे दिन आवता रहे दूर दराज लोग जगह ने लकू होड़ो है बेड़ा लोग बट आवे। वो तो लोगों ने डर लगे, माने देखे देना कि यार लकू हुई गो तो आदमी दुखी हो जावे, और लकू होना तो बहुत खतरनाक है, आदमी की कौन सेवा करे बाद में। तो ये वजह लोग है देखो बटा का लोग और भी ज़्यादा डरे बान ज़्यादा देख रहे। माने पोलिंग वाला ही पूरा चारों बूथा का जत्ता भी मतदान अधिकारी और बनू बे जाबताला आदमी बे हगड़ा ही बनू टीमा बेड़ी ऊंती ऊंती। तो चुनाव की पूरी पार्टी चारों टीमा मतदान अधिकारियों की और जाबताला हगड़ा ही बटू रवाना हुआ कि भाई आलो बूटा टीम में चतुरदास जी का स्थान माता दर्शन करने आला। तो मारे कना आया बटे महाकाला कमरा में लास्ट में बोलिया क्यों आलो चतुरदास जी के प्रसाद छाड़ रहा वहाँ बे क्यों मैं क्यों लकू हुई गो कहीं कोई के, और भाई क्यों यार अटपटी बात के कर करी हो आदमी, मैं क्यों कहीं लकू हुई गो कहीं कोई के, क्यों नहीं लकू तो कोई की को नहीं हो, तो जन्म को प्रसाद छाड़ना हो कहीं हो गई। हाँ जाओ घूमने जाओ देखने जाओ, आ बात तो ठीक है, प्रसाद तो लकू हुए जगह छाड़े क्यों बिना लकू ही छाड़े। मैं क्यों लकू यहाँ पची इलाज हुआ हट में मारी जरता ही मान्यता है, मारो जरता ही जानना है कि लकवा को जरूर इलाज हो रही है, वो चिकित्सा केंद्र है। और इनमें प्रसाद छाड़ना हूँ बाद में लको कौन हुए एडो मैं आज तक कौन होनी हूँ। एक तो देखो चिकित्सा विभाग 2 काम करे करे, एक तो टीकाकरण करे, टीकाकरण को कारण टीकाकरण करे ताकि बा बीमारी हुए नहीं, एक बीमारी हुई बाद में इलाज करे बिन के चिकित्सा, और टीकाकरण में खुराक दिया करे बिन। तो अट प्रसाद छाड़ना हूँ कोई की चिकित्सा हुई एडो तो मन चिकित्सा हुई या तो मारा समझ में आवे चिकित्सा हुई है लोग खूब, पर लकू कोनी वे भी के बाद में प्रसाद छाड़िया बजे आ बात तो कौन वेली था।
और आ वेदना बारह कोई आदमी था तो बे लो खड़ा। मैं क्यों आप लोग गाँव क्यों मारो गाँव वही है बटा का यार राजपूत है। मैं वाने पूछो थे ये गाँव का उधर आप बताओ कि थाना गाँव का आदमी धगड़ा अट प्रसाद छड़े क्यों हाँ छड़े छड़े तो थाना गाँव में लकू हुआ है कहीं कोई के भाई प्रसाद छाड़े दिन लकू होना नहीं चाहिए गाँव में। तो अगर लकू ही नहीं हुए प्रसाद छाड़ना हो तो होनी चाहिए। हाँ इलाज हुआ अब बात तुम्हारा समझ में लकू हुए कौन हुआ थाना गाँव में क्यों आप पूछो ना बताओ मैं आदमी मजबूत आदमी है बात भी बहुत ढंग हो रखी भाई क्यों हमारा गाँव में एक ठाकुर हुआ करता जका ओ स्थान लकवा को अटो हरू हुई जदू ही बहुत ज़्यादा सक्रिय। मैं एक बारे में थोड़ी सी और पहली चर्चा कर दूं कि बुट्टाटी को जो स्थान है वो चतुरदास जी का नाम आता है। चतुरदास जी साधु हुआ और दादू की परंपरा का साधु हुआ। बुट्टाटी हारी एक गांव और है भाई ओ अकेली बटे भी सुखराम जी नाम कर पर दादू पंथ की परंपरा का साधु हुआ। ये दोनों गुरु भाई यार पड़ोस का गांव का सुखराम जी राम राम करता और भाई चतुरदास जी भी राम राम की माला फेरता और बिल्कुल सीधा आदमी में बांग बारे में पूछो बहुत सरल चित्त का व्यक्ति है। और आया गया लोगों ने रोटी जिमाऊँ था मान वही काम हो गाँव के मौका माता मोर्चा माता रहता जब रस्तो निकलतो और भी जमाना में पैदल जो आदमी में चलतो बिना कोई पानी बुलाए दें तो ही बहुत राजी हूँ तो। और रोटी वो हाथ है जितना भी का धोती के महीने बांध जुड़ होता रोटी का टुकड़ा बाने होड़ो होड़ो खाए बोग रहे तो हुकुड़ा टुकड़ा ने और आगे जाऊँ तो रहे तो क्योंकि मांगी उड़ी रोटी भी बड़ी दोरी घालता लोगों ने खुद के अनाज का फोड़ा पड़ता एड़ी स्थिति ही। तो चतुरदास जी आया गया ने रोटी गालन को काम करया करता और चारण जातियों में हा और बहुत सरल चित्त का आदमी हा और वहाँ के कोई परिवार वरिवार हो कोनी। तो आए बता तो मारे हुनी उड़ी भाई चतुरदास जी हिसाब कर बट कोई मंदिर वगैरह हो कोने पहले और जो लकवा को ना खेल हरू हुई अबार 20 साल के महीने 18-20 साल में वो खेल हरू हुई बिंग बाद में बट बहुत बड़ो मंदिर और पूरा वो हुई गो भी पहली बटे गणो को नहीं हो 20 या 25 साल हुई वाला लकवाड़ो काम हरू यान बटे भी पहली कोई लग बट कोई एडो ट्रीटमेंट को मामलो को नहीं हो। अब कौन हरू करियो किकर हरू करियो बाठा को नहीं बट ट्रीटमेंट हो रही हो चिकित्सा हो रही है। तो बे मैंने नैन सिंह बे बताइयो क्यों मांग ठाकर आज का की बात करे हो मैं क्यों मांग ठाकर पे रोज जाऊँ था जदू हरू हुई हो जदू ही और मैं पहली फौज में नौकरी कर यार नौकरी कर पाच आया यार बिंग बाद में बांग पूरा हो गो के बाप जी गिरा का और रोज बड़े झाड़ू निकालता साफ सफाई पानी भरनो एड़ा काम करया करता और सुबह पूजा रही हूँ पहली बे फूक जाता रोज सुबह जल्दी तड़के चाहे कोई गाँव गए बड़ा कत्तो ही काम हो तो फिर रात पाछा आता ताकि सुबह जल्दी मन बटे चतुरदास जी का स्थान में जाऊन इतू बांगी लागी इतनी बांगी हो और कई वर्षों ताई बांगो नियमित काम हो। एक दिन बे आया को नहीं 9-10 बज गई थे ना लोग क्यों योग आज ठाकर कौन आया कहीं बात है ठाकर बेटे का सब लोग काम करिया करता झाड़ू वाड़ू निकालनो और क्यों भाई बात की ठाई को नहीं ठाकर कहीं बात होगा ना जब तक ठाकरान लोग उठा ऊंचा लाया क्यों ठाकरांग हुई को वो लको तो इनको मतलब है मन बी लो आ जाएगा बात क्या दी भाई टीका करने वाली बात तो था कोई को नहीं इलाज जरूर हुए मैं क्यों इलाज तो मैं ही माना हुए पर लको नहीं हुई उधरता ही प्रसाद छाड़ने को कोई मतलब को नहीं और छाटो तो छाटो प्रसाद लको हुई दिन और छाड़नी पड़ेगी। मैं क्यों भाई लको जग दिन हुए लो भी दिन और प्रसाद छाड़नी पड़ी आ प्रसाद काम को ना वेली आ प्रसाद तो फालतू ही जाए था। तो एड़ी और घटना मैं हुआ था ना मारा गांव में कोई आदमी ने लकू हुई गो एक और ये इलाका में लको हुए थे ना लोग बुट्टाटी जरूर जावे डॉक्टर ने भी थोड़ा बहुत जावे पर डॉक्टर का इलाज है कौन इनको लकवा को क्योंकि हालता ही को जो कोई इलाज है बिक मैंने कोई न्यूरो सर्जरी में इतो कोई पिक पॉइंट आने मिलो को नहीं कि नाड़ को कोई इलाज कर परो और पाछो भी ठीक कर सके एडो आज तक कोई इलाज है को नहीं आने वाला टाइम में कांटा हो जाए तो बात अलग है क्योंकि वो मामलो बहुत क्रिटिकल है। तो डॉक्टर जावे देखा कोई इलाज हो ही नहीं रही हो और बुट्टा टीम जरूर इलाज हो रही हो। इलाज क्यों हो रही हो अभी के बारे में भी वो है कि बुट्टा टीम में लोग डॉक्टर के अभ्यास करो
कोई कसरत और कहे तो डॉक्टर का कहना कोई कसरत करे कौन नहीं। बूटा टीम में क्या 108 फेरियां देनी है। अभी आदमी उठी जी कौन भी नहीं क्या 108 तो 4-5 दिन पकड़ हेजू फेरे पग लटक बोग रहे नीचे कणे पग टेके मैंने के पग टेक बोग रहो अरे बाप जी फेरी दो अरे वो जोर रखे पूरा सिद्ध की इतनी मान्यता है लोगों की। देवता है, देवता का नाम आता है एक मान्यता बना, हालांकि वैसा साधु देवता को नहीं आ। और ये अंधविश्वास के बहुत खिलाफ है वो परंपरा। दादू जी महाराज की परंपरा अंधविश्वास के सख्त खिलाफ है। जितना भी संत हुआ साधु हुआ वे अंधविश्वास के खिलाफ रिया, बुरी तरह से खिलाफ है। तो फिर भी बटे अंधविश्वास फैल गो, चलो भी इलाज हो रही है भी अंधविश्वास का जोर। क्यों लोग डरे कि बाप जी की 108 फेरियां तो देनी पड़ी दिलानी पड़ी, पूरा घर कम मेहनत करे, हाथ आले जगह जितना भी लोग है बिन पकड़ पर और जबरदस्ती फेरे बैठे और पूरी मेहनत कर परो और बिको धीरे धीरे पग टेके और अभ्यास शुरू हुए और इलाज हो जावे। इलाज है कि बट अभ्यास कर देवे, डॉक्टर का कहना उन्हें तो घर का अभ्यास करावे, इन्हें वो आदमी करे चाहे केड़ो डॉक्टर कह दो मोटो मोटो, पर आस्था का नाम आता है या धर्म का नाम आता है, डर और लोभ उमट हो जावे कि बाप जी की फेरी दे देना आप ठीक हो जावा, एक भाव दशा होया करे और भी बजे बे लोग अभ्यास और करे और बात चिकित्सा बटूरी है। अब अपन दूसरी बात मत करूँ मैं, मारे गाँव रहा एक डोकरा एक रहा मन लेगा हाथ बूटा टी लेगा तो ना बट कोई जागण दी रहना बिन टाइम में जकार लखो ठीक हो जा तो वो आदमी बट बूटा टी में सत्संग को कार्यक्रम रख तो मारे भी लखो ठीक हुई गो, लखवा की बीमारी हुई, हाथरी हुई गा पग पक्षाघात एक पक्ष से जो गो शीतल हुई गो तो वो ठीक हुई गो वहाँ बूटा टीम फेरिया दीवी इलाज हुई गो। तो बे सत्संग रखता आजकल बात सत्संग बंद कर दी बटे, कारण है कि सत्संग वाला बहुत ज़्यादा 50 सत्संग 20 सत्संग सब आपका लाउड स्पीकर लगा हुआ है, बहुत कोलाहल हूँ तो कोई सत्संग कोई होनी थी को नहीं, तो बस सत्संग ही मन लेगा। मैं भी बिन टाइम सत्संग हम थोड़ा भाग लिया कर तो आज भी ले लूँ थोड़ा बहुत बिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो तो मैं हाथ लेगा। रात का बाद सत्संग हुई, सुबह मैं मन क्यों ले हाला दर्शन करना हाला मैं क्या लो तो मंदिर जावणो मन मंदिर के हम ही कोई ज़्यादा दूर को नहीं, तो रास्ता में कोई दुकान ही छोटी मोटी दुकान हुआ करती बिन टाइम ही प्रसाद बेचता मकाना अकड़ा, आज शायद 22-25 साल पुरानी बात है। तो मैं ले प्रसाद खरीद ली 10 रुपये की, मन क्यों तू ही प्रसाद खरीद ले, मैं क्यों खरीदूँ मारे लिए कोई को नहीं हो, मैं क्यों बाबा मारे लिए कोई ही को नहीं, मैं प्रसाद काई बात की खरीदूँ बताओ, क्यों तू हाउल बोल मुंडा हूँ गलत बात मत कर। मैं गलत बात काई करूँ मैं आई तो कह रही हूँ मारे लिए कोई को नहीं यार, बिना लकुए प्रसाद दीउड़ काई कार करिए लकू जन हो था लकू यहाँ पहली आई हुआ कहीं मैं अनुमान सवाल पूछो था लकू यहाँ पहली प्रसाद साड़ी कहीं कदी बे क्यों मैं तो लकू यहाँ पहली अट कदी आई हुई को नहीं, लकू यहाँ पति लोग ले रहा मन तो मैं पहली कौन आयो कदी, सीधी सी बात है आया कौन यहाँ पहली तो मैं क्यों मैं आयो हूँ लकू यहाँ पहले आयो तो हूँ था आया ही कौन नहीं क्यों तो तू बड़गत आयुड़ो है छत्तो आयुड़ो है तू आयुड़ो है तेरा प्रसाद क्यों कौन साढ़े। मैं कहते देखो बाबा बीमारी था के था कोई इलाज होनो वाजब है हमद मावे मारे मारे कोई बीमारी कौन मैं कहीं इलाज कराऊँ बताओ मारे लको है ही कौन नहीं और था के हाथ आयो हाथ आयुड़ा आदमी को इलाज थोड़ी हुए कोई आदमी बीमार हुए आप बिन अस्पताल ले जावा बिंगो ऑपरेशन करावा इंजेक्शन लगावा ग्लूकोज चढ़ावा। अब कोई कहते बेटे तू ही आयुड़ो है हाथ आएगो तो कहीं वे बेड़म बेड़ 1-2 ग्लूकोज तो गलाए ले हुई तो सुबह ले या एकाद ऑपरेशन तू ही कराए ले छोटो मोटो, क्यों भाई बीमार है जगह ऑपरेशन हुई कि हाथ आई उड़ चाहूँ हुई। मैं क्यों बाबा कटी जावा किसे अस्पताल में जावा हाथ जावे देखो कहीं बात को इलाज करावे वो क्यों ऑपरेशन करावे क्यों वो ग्लूकोज चढ़ावे क्यों वो इंजेक्शन दिलावे, बीमारी हुई जगह की इंजेक्शन दिलावा के नहीं हुई जगह की के अपेंडिक्स को छोटो ऑपरेशन तू ही कराए ले बेड़ आयुड़ो है संयोग हूँ आएगो तो कहीं वे एक इलाज कराए ले बाबू क्यों तू हाउल बोल मैं क्यों तुम्हारे गड़बड़ है ही कौन तो मैं कहीं करूँ बताओ ते
मारे गड़बड़ हुई तो मैं ज़रूर इलाज करा लूँ, वो बच मैं बाद में होश हूँ। मारे लकू हुई तो बात की बात है, अब बार लकू ही कौन मारे, क्यों तुम गलत बात मत बोल पहले तो जरा। मैं क्यों भाई, देखो बाबा हमारा पग है, मैं बताया है एकदम दोनों सही है, अरे हाथ भी सही है कोई लकू भी दुकान वाला में कि मारे पर लकू है भाई, कहते बड़े लकू वाला फिर ही हूँ। बंद देखे थे बाबा डर लागे, बाबू देखेंगे लकू तो बाहर हुई या तो हाथ, वो बहुत गलत बात कर रही हो, वहाँ से लकू हुई। और बाबू डरे, बाबू देखियो घर का गाड़ियाँ गाड़ी कहीं इन्हें लेगा। मैं दो जना ही गाँव वाला और आ जाएगा बट बैठा यार इनके लकू करा लिया हल, वो तो उन तो बोले इन क्यों ले जाना पड़े, क्यों इनके लकू हुए, और ये बातें करी दिन लकू तो हुई इंगे। और बन बॉर्डर लागे तो क्यों तुम बोल मती प्रसाद नहीं छाड़े जो को। मैं क्यों नहीं, बात को निर्णय करना पड़ी, दुकान वाला हुआ और भी बेड़ा हुएगा लोग। मैं क्यों, अगर मारे लकू नहीं है तो प्रसाद मारे काम कहीं आए बताओ साइड जुड़ी। हाँ फालतू जानती रही हमारे लकू कांड कदी हुए, आज ही मैं प्रसाद छाड़ने रू कर दूं। लकू कांड 2 बरन हुए, 5 बरन हुए, 10 बरन हुए, 15 बरन हुए कौन नहीं हुए, लकू नहीं हुए और कोई दूसरी बीमारी हो जाए तो प्रसाद तो फालतू ही जाओ हमारी कहीं काम आ बताओ। मारे की और की बीमारी होगी तो प्रसाद तो काम आओ कौन बेटे, तो सिर्फ लको ही काम आने वाली बात है। तो यूँ आज तो बाबा हमारे आ बात बेटे को नहीं, और मारे लकू हुई बाद में हो तू मैं सही दूसरा ही छाड़ दे, मन्नत पकड़ लिया मन बोली जी भी नहीं मान लो तो भी मैं जरूरी नहीं है कि प्रसाद खुद छाड़ूँ। तो बाबू क्यों तुम बस बोल मत, थन कह दियो तुम प्रसाद कौन छाड़नी, बस मत छाड़ प्रसाद मैं छाड़ू, तू हाल जा हरण हाथ हाल जा। बाबू अब खेल हरू करियो बे देखियो वो जो बात बोली आ गलत है, और बाप जी नाराज हो जी इनकी तरफ प्रसाद नहीं छड़ी देना, इनके लकू हो जी बे मारी चिंता कर रही है बहुत ज़्यादा। बट देगा बटे बाबू आपका प्रसाद साड़ी फेरी देवे बटेर हाथ जोड़े अगला करे बे आपका। मैं वो खड़ो, मैं तो क्यों मारी आदत कौन कदी कटी यूँ करने की, मैं खड़ो बटे बे अचानक फेरी देता देता आए पर और हमलो करियो मार माते पकड़ मने जबरदस्ती मारे जेब मुँह 10 रुपया कार्ड पर आ रहे एक बटे कोई दान पेटी का इबिंग महीने में 10 रुपया नाक दिया और मारो लकू कैंसिल करा दियो। हालता ही लकू ही वजह को नहीं हो कि भाई 10 रुपया पहली दे दिया, मारा रुपया जेब मुँह कार्ड रुपया बट नांग दिया, मारो लकू कैंसिल कराऊंगी खातर नहीं क्या। और बाद में कई बार मैं बात करिया तो मैं सत्संग और मैं बात कर दिया करूँ कई बार, और बे बाबू ही बेटा रे बांग मुंडा के भी करता कई बार। बे सत्संग बाबू कहता तू अब थारा 10 का 20 ले ले तू, मैं क्यों था 10 रुपया मारे लगा दिया दड़ मारे लकू हाल ही कोनी 10 रुपया हाँ होना किया पर मैं कह तुम 10 का 20 ले ले बाबूड़ा बात मत कर अब छोको है तो। अब कई आदमी के हिंदू धर्म मत क्यों कर रहा हो, तेजा जी मत क्यों कर रहा हो, बूटा टिपर क्यों कर रहे, मैं कहीं नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी विचारधारा के पक्ष में बात कर रही हूँ। तेजा जी की विचारधारा अंधविश्वास के खिलाफ है, यूं आज तो मैं भी अंधविश्वास के खिलाफ बात कर रही हूँ। दादू की परंपरा का साधु सूत्रदास और माँ का नाम माता अगर अंधविश्वास फैले तो बहुत गलत है, और मैं भी के पक्ष में हूँ, मैं दादू जी की परंपरा के साथ हूँ, मैं अंधविश्वास के खिलाफ बात कर रही हूँ। अब क्या गए थे जो मुसलमाना के खिलाफ कौन बोलो, बड़ा गजब का लोग है ते मुसलमाना के तो कभी बोलो ही को नहीं। अरे भाई मारा 22 रैन के मारा गना इतना हाफ खायो है और भी कोई इलाज नहीं हो रही और भी का अंधविश्वास हुई को, मैं भी को पहले ध्यान रखूँ, मैं पाकिस्तान वाला ही नहीं रखूँ। मारा घर में जगह गड़बड़ है भी नहीं ठीक करूँ, मारा आस पड़ोस में है जगह नहीं ठीक करूँ, मैं दूसरा की नहीं कर तो फिरूँ मने करणों की रसोई से आपके अटे आग लागी उठी जगह बुझो ही कोनी है लोग है। बट पाकिस्तान में गड़बड़ हो रही है, कश्मीर में हो रही है, बट हो रही है, बट कौन क्यों कर रही हो। अरे तो मन्नत मारो अटे गड़बड़ है जगह मिटाऊँ बाकी करूँ मैं और बड़ा गजब का लोग है। मारा घर में कोई आदमी ने बुखार है बीमारी है, मैं भी नहीं इलाज कराऊँ जाऊँ तो आडा फिर जी कहते हैं इलाज क्यों कराओ, हिंदू धर्म की विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म को नुकसान हो रही है, इलाज नहीं कराना सही है। बाप जी गिरा को भगवान हो नमस्कार कर लो, राम राम करो, माला फेरो, अपना आप इलाज जी थे को इलाज क्यों करा रही हो, इलाज कराओ जन कश्मीर वाला कराओ, बट हो रही है बाकी ताव सटे जगह में इलाज हो ही नहीं रही हो।
पाकिस्तान में नहीं हो रही हो तो मैं माँ को इलाज कराऊँ, हमारा घर का आदमी को कराऊँ, मैं क्यों कराऊँ? इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही है लोग। सनातन धर्म तरह तरह की बातें ले रहा जाओ, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, पूछ लो इंगड़ो। अरे भैया, अंधविश्वास और पाखंड कभी धर्म नहीं हुआ करे। सभी संतों ने, जितना ही संत हुआ बे क्यों अंधविश्वास में बाहर निकलो। थाने इलाज कराना तो करा लो, दवाई ले सको थे, पर अंधविश्वास मत रखो। तो और मैं बाकी बात कर रही हूँ, मैं बागा पक्ष में बात कर रही हूँ, अरे का नाम मार हमला कर रही है। अब यार धमकियाँ आ रही है, 1 महीने भी कमेंट आ रही है, जगह जगह पहले भी कमेंट आया। बड़ा गजब के लोग है। मैं तो की बात है बिन पूरा डंगू में सुन भी कौन सके, क्योंकि इतो तो दिमाग हो तो ना मारूं, लड़ाई क्यों मारदा। भाई दोखल राम जी मात्रा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, ए मारो पक्ष लियो। प्रवीण जाट हिंदास कला श्रद्धा भी एक चिकित्सा है, मैं ही कौन चिकित्सा है, पर जेर अगर घणो छेड़ो है तो बबूती ले लो, बबूती पी लो। देखो विभूति जगी बानी है, ता आग लगाई हो बढ़ ले जाए, बिने पी लो थोड़ी बहुत, और पचे इलाज कराओ ना तो जाओ कम कम है। दोनों करो तो थाने का नुकसान है, 2 चिकित्सा हुई तो कहीं वे, क्योंकि कणे कणे जेर ज्यादा हुए और था जगी भाव दसाऊं इलाज करनी चाहो वो को नहीं हुए। जेर बड़ो गजब मारा कोई एक जने बिचू गाय को एक सुबह सुबह ही भूखे पेट ही वे हार बिचू ही भूको तो वो जेर ज्यादा चढ़ गो। हर वे मन क्यों क्यों ले जा, अब हर वे इनकार कर दे कि और साइकिल ही मांगन भी जमाना में, साइकिल मात भी टायर में गांव में लाई, और मैं क्यों था नागौर ले जाऊँ, मैं इलाज कराया था क्यों, नहीं नहीं बेरू जी गालो, बट 1-2 और हुई क्यों बेरू जी गालो, बट लेगा बट धूप करिया बे हिल गया बाज यार करिया वो तो जे तो चढ़ी चढ़े। अब बट कने क्यों गर्म पानी में गालो, मैं क्यों नागौर हाल जाओ। आखिर में मारी बात मानी, नागौर हालिया, बट जाई लोग इनका इंजेक्शन दिया करिया और शांति बापरी क्यों मर जाता बेरू जी के भरोसे। अब आर पे पासी बात कौन क्यों मना बात की भी दिन क्यों बेरू जी के भरोसे मर जाता। इलाज हुई को बढ़िया काम हुई को, पर भी टाइम जबकि बट बेरू जी के बड़ी स्थान में जबकि पीड़ा ही जेर बिच्छू को दुख देवे हो माने वो याद आयो माने, और अबे मांग शांति हुई जन बे क्यों बेरू जी के भरोसे मर जाता क्यों। तो आ तो बात है, अब बार बे बात तो पूछा था बात की, तो सही इनकार कर दे कि नहीं बेरू जी सब कुछ है, क्योंकि आदमी भूल जाए रोजी ना बेरू जी जे सड नहीं कौन दे। तो ए चल आ रहा है लोग। शिवनारायण में एक भटियाणी की भोपी सबसे ज़्यादा जातिवादी होती है, पंचम और तेरस को हमारे लोगों से बोलती नहीं है। हाँ भटियाणी की भोपी, भटियाणी क्या ये है कि जसोल की मेरे माता बड़ नारियल गणा ही पड़िया, जसोल में क्यों बड़े एक कोरी दड़चा बांध उड़ा और झंडा झंडा लगा उड़ा मुल्क पर भरा, और नारियल तो काटे कितना ही चढ़े बटे। तो बटा की अब देवी लाई उड़ी अटे, भाटी राजपूता की देवी है, पर अब अटा आई की तरह बातों छुआछूत तो करी बातों कायदो ही है, तो छुआछूत क्या ज़्यादा करे वे बोले कोने मैं एक वाला हूँ रहा हूँ दूजी जकी जातियाँ दलित है जकी हूँ बोले देने बाद छुआछूत हो जाए, अछूत कौन रहे। शिवनारायण मेघवाल तेजा जी के भोपे भी नहीं है, पहले इतने नहीं सुने भाई साहब, आप गलत बोलते हैं भाई साहब, कोई गोपाल जी गलत बोलते हैं, अब पता नहीं कहीं गलत बोलियो आगे। भाई शेरा राम जाट एक है, तेजा जी के खिलाफ गलत टिप्पणी है या मत करो नहीं तो तुम्हें सजा भोगनी पड़ेगी, बहुत अशोक गहलोत के खिलाफ टिप्पणी करो, खुलकर करो सजा भोगनी पड़ेगी बहुत। बड़ा गजब का लोग है। मैं तेजा जी पक्ष में बोल रही हूँ, के खिलाफ बोल रहे हो, हाँ था के खिलाफ बोल रहे हो, जगह अंध भक्त है, जगह गोबर गणेश है, जगह बेवकूफियाँ कर रही है, माँ के खिलाफ बोल रही हूँ। हाँ भाई भरतलाल चौधरी, आपको शर्म है से डूब कर मर जाना चाहिए। आप कहते हो कि तेजा जी के भोपी पाखंड करते हैं, तो एक बात बताओ, हर वाहन चलाने वाला ये सोचता है कि ओम बना जाने से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, ओम बना कर एक्सीडेंट नहीं होगा, वह मेरी रक्षा करेगा, तो क्या फ्री अंधविश्वास नहीं है? जी नहीं, सबका अपना अपना विश्वास है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आपको किसने अधिकार दे दिया? आप बुजुर्ग हो, काम सम्मान करते हैं, अगर कोई और होता तो हम शब्दों की मर्यादा भी भूल जा चुके होते। हम सब सहन करें, पर सहन कर रहा है बहुत ज़्यादा।
अरे भाई एक्सीडेंट तो हो रहा है, ओम बनाला भी एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट बंद थोड़ा ही है। आंकड़ा बता रहा है एक्सीडेंट प्रति वर्ष बढ़ रही है, जबकि रोड़ा ने ठीक करी है काफी पहले भी थे। गाड़ियां भी अच्छी है, ये पहले वाली गाड़ियां के तो अपन टायर पावर रिस्टिंग वगैरह नहीं कोई की हो ही को नहीं, कंट्रोल बहुत कम हो, ब्रेक को कंट्रोल तो बिल्कुल कम हो। आज की गाड़ी ना आप जट रोको बट रुक रही है, बिग बावजूद एक्सीडेंट ज्यादा हो रही है। ओम बना कहीं करियो था एक्सीडेंट, ओम बना ही दाम खुलिया पर एक्सीडेंट प्रति वर्ष बढ़ रही है। भाई राम निवार कह रहे हैं आप ये स्वीकार कर रहे हो कि बूटाटी में इलाज हो, इलाज होता है बूटाटी में। हाँ, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, इलाज हो रहा है, अच्छी बात है। भाई मनपुल गोदारा कह रहे हैं तेजा जी को भगवान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सच्चे वीर थे, इस धरती के अनेक सत्यवादी हुए। हाँ, ये कह रहा है भगवान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बनावे तो बनावे, भगवान बनाए रहे, अंधविश्वास नहीं पैदा होना चाहिए। अगर कोई भगवान भी माने, भगत सिंह ने भगवान मान ले, सर छोटू राम ने भगवान मान रहा, अंबेडकर ने भगवान मान रहा, पर बाका नाम मत अगर अंधविश्वास हुए तो बात बूंदी है, क्यों भाई अंधविश्वास के खिलाफ लोग। और तेजा जी पहला भगत सिंह हमणा हट है, जगह हंसते हंसते प्राण दे दिया आपका। दुर्गा बोराना केसर और सरसों के तेल का मल्लम भी करते हैं साथ में। हाँ, वहाँ बूटा टीम करते हैं सरसों के तेल का मल्लम और केसर का। वो बूटा टी धाम का जगह इंस्ट्रक्शन है बेटा का लोगों का कि भाई इस तरह चिकित्सा करो, 7 दिन रहो और 108 फेरी रोज दो, तो जबरदस्ती फेरियां दे रहा हुआ मल्लम करे और भी व्यायाम हो, आदमी की चिकित्सा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी सही है। भाई दिनेश मुंडेल, आप समझदार इंसान होकर हिंदू आस्था केंद्रों के खिलाफ गलत बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि बुटाटी में लकवा का खेल चल रहा है, जबकि पूरे भारत में यहाँ लोग आते हैं। मैंने कहा चिकित्सा हो रही है, सुन नहीं रहे हो मेरी बात को ठीक ढंग से। सुमेर तंवर मासा 12 जाओ जना गार्ड हाथ राख जो सुमेर तंवर के गार्ड हाथ राख। वास्तव में लोग क्योंकि बेवकूफ़ लोग हैं, शरीर तो है, ठोक तो है सके, न मार भी सके, कोई ने कर भी सके कर दे, जो की बात है। पर अब कहीं करा, तेजो जी अगर बलिदान होगा तो थोड़ी बहुत तेजा जी की विचारधारा माते आपा ने भी बात करनी चाहिए, तेजा जी की विचारधारा के पक्ष में बात करनी चाहिए आपा ने भी। भाई राम निवास के, अगर आप सभी प्रकार की नॉलेज रखते हैं तो सिर्फ अभ्यास करने से लकवा ठीक होता है, तो फिर एक आदमी इलाज करके तो बताओ तो इलाज अभ्यास हो रहा है ना, वहाँ चिकित्सा केंद्र है, बुटाटी जाओ, आपको इलाज करवाना है तो लकवे का। पर लकवा होने से पहले बुटाटी जाते हो, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा अभी तक। प्रदीप चौधरी कह रहे आस्था के नाम पर लूट मचा रखी है इन लोगों ने। देखो, न तो लूट खरनाल में है और न लूट ऐसी कोई बुटाटी में है। मैं लूट को नहीं कह रहा हूँ, क्यों बुटाटी में भी वहाँ के लोग हैं, वो चिकित्सा करवा रहे हैं, सरसों के मल्लम करो, केसर का मल्लम करो, फेरी दिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फेरी दिलाओ, ताकि व्यायाम होता है, इलाज हो जाता है। वहाँ ऐसी लूट वाली बात नहीं है, एक ट्रस्ट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और खरनाल में भी ऐसी कोई लूट नहीं है, खरनाल में तो वैसे भी सांप वाले ज़्यादा नहीं। हाँ, गोगा जी के जो स्थान है, केरिया कंवर जी के गाँव में कई जगह पर केरिया कंवर जी के मेले भरते हैं और वहाँ पर भोपे बहुत ज़्यादा होते हैं। गोगा जी और केरिया कंवर जी के नाम से बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। खैर वो उनको मैं ज़्यादा जानता नहीं। तेजा जी अंधविश्वास के खिलाफ थे, इसलिए मैं तेजा जी के क्योंकि मेरे बिल्कुल पड़ोस के गांव के हैं और नज़दीकी हैं, एक तरह से समझ लो रिश्तेदार हैं। पता नहीं मेरी कितनी पीढ़ियों का रिश्ता होगा तेजा जी के गांव से। खरनाल के दौड़ियाओं में हमारे गांव के सबसे ज़्यादा रिश्ते खरनाल में हैं। तो हमारे रिश्ते अभी हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारे दादा नाना कोई खरनाल से कोई रिश्ता था, इसलिए नहीं हो रहे हैं। थोड़े दिनों बाद में हम वापस खरनाल में रिश्ते होने लग जाएंगे। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा खरनाल की बहन बेटियां हैं, तो हमारे पड़ोस में जब कोई गड़बड़ है तो उस पर बात करूंगा मैं। हाँ भाई, दूंदवाड़ जाट है, लुम्बा राम जी कह रहा है मंदिरों में पिंडे लोगों की साजिश है। अब जो नई अंधविश्वास फैल रहा है धीरे धीरे, खरनाल में अंधविश्वास नहीं था बिल्कुल, अब फैल रहा है तो फैलना नहीं चाहिए, ये मैं चाहता हूं। बीरबलनाथ सिद्ध कह रहे हैं कि आस्था से केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, इलाज तो उस दिश होता है। देखो, आत्म मन से भी तो इलाज होता है। अगर आदमी का
मनोदशा बहुत अच्छी हो तो इलाज में हेल्प मिलती है, तो काम करती है वो भी। पर इतना ज़्यादा का कई बीमारियां जैसे सांप खा गया और वहाँ बैठ गया, आप ये ज़्यादा खराब नुकसानदेह हो सकता है। लकवे में बहुत ज़्यादा ठीक है, लकवा जैसी बीमारी अगर है, क्योंकि वहाँ चिकित्सा में तो कोई इलाज है नहीं, अभी तक की चिकित्सा पद्धति लकवे का इलाज नहीं कर पा रही है। शिवदत्त जी, सिंबू जी, मेघवाल, राम राम साहब बेबाक तरक की बात करते हैं। संतों की ऐसी निडरता होती है, वरना लोग आंख बंद कर मानते हैं, बहुत सार्थक बातें करते हैं। इनकी भावदशा है ये थोड़ा मेरे प्रति। प्रवीण जाट हिंदास कला, आप सनातन धर्म को मानते हो? मैं तो किसी धर्म को, न तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, न मुस्लिम को, न ईसाई को, किसी को नहीं मानता। मैं धर्म को मानता हूँ। आदमी धार्मिक होना चाहिए। अगर आदमी हिंदू है तो वो धार्मिक नहीं है, आदमी मुसलमान है तो वो धार्मिक नहीं है, आदमी अगर सिख है तो वो फिर धार्मिक नहीं है, वो किसी एक शिकंजे में फंस गया। तो मैं धार्मिक आदमी हूँ, वो धार्मिक होने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं धार्मिक हो जाऊं। जेठू दादी पचे माला की नहीं, माला तो देखो राम नाम की माला सुमरण है, दादू पंथियों की जो मैंने बात की है थोड़ी बहुत। पर भाई मंगेश सिंह पंवार, बिल्कुल अंधविश्वास को बाहर निकालो। भाई सुभाष जी जलवानिया, अंधविश्वास पर जोरदार कटाक्ष। जो बात को ठीक ढंग से सुन रहे हैं वो भी जाट हैं, वो भी समझते हैं कि तेजा जी के नाम पर नहीं होना चाहिए। आर एस चौधरी, धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। तेजा जी के नाम से अंधविश्वास सबसे कम है, पर मैं चाहता हूं वो फैल रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब जो शुरू हो रही है बीमारी, क्योंकि तेजा जी की वजह से ही हमारे इलाके में अंधविश्वास कम है, ये मेरी मान्यता है। तो हमारे इलाके में जब अंधविश्वास शुरू होता है तो पीड़ा होती है। शिवदत्त सिंबू राम जी मेघवाल, सही बात है सर, लोगों को समझ पता नहीं कैसी होती है। बड़े बेशर्मी लोग बड़ी बेशर्मी से कमेंट कर रहे हैं, आप तो उच्च बुद्धि लब्धि के हैं इसलिए आप पर कोई असर नहीं होता है। नहीं, असर हो रहा है ना, असर क्यों, ये धमकियां दे रहे हैं, पता नहीं ये कोई हमला भी कर सकते हैं कुछ, क्योंकि इनके शरीर तो मजबूत है ही इनके पास। हाँ, विचार ठीक ढंग से कर नहीं पाते, पूरी बात को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते कि मैं तेजा जी के पक्ष में बोल रहा हूँ कि खिलाफ बोल रहा हूँ, ये भी इनको पता नहीं चलता। परसाराम जी सियोल, सही बात कड़वी होती है जी। किरण डूडी खियूसर नागौर, किशन डूडी खियूसर नागौर से, अब दुनिया में सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैल रहा है, इसे दूर करना जरूरी है। मतलब ज्यादा फैल रही है आशा तो एक पढ़िया लिखा लोग वो जना अंधविश्वास कम हुई, अब पढ़िया लिखा लोग ये वो धंधो कर रहा है, यही अंधविश्वास ही ज्यादा होगा। गोविंद विष्णु, किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाए, मैंने किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया है। धार्मिक आदमी मजाक कैसे उड़ाएगा किसी धर्म का, मैं तो खुद धार्मिक आदमी हूँ। भाई SL नियारा कह रहे हैं पाखंड और अंधविश्वास को धोकर रख दिया। तेजा जी की तेजा दशमी है तो चाहते हैं कि कुछ अंधविश्वास कम हो। गुटाराम दुखिया, आप तो ज्ञानी हो, ज़्यादा हो सा, पता नहीं ज्ञानी हूँ नहीं हूँ। अगर मैं ज्ञानी होता तो समझौता कर लेता ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों से, वैसा इस तरह का ज्ञानी नहीं, मैं लगभग पागल हूँ। भाई गढ़वाल होम, सर मैंने अनुभव किया है कि आस्तिक लोग हैं ईश्वर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन वो उतने ही प्रकृति के खिलाफ होते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो उतने ही प्रकृति के नज़दीक होते हैं। प्रकृति के नज़दीक होना ही आस्तिक होना है, प्रकृति के अगर खिलाफ है तो वो तो नास्तिक है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर अपन फूलों के खिलाफ हैं, पत्तों के खिलाफ हैं, पक्षियों के गीतों के खिलाफ हैं, तो हम परमात्मा के खिलाफ हैं। पूरी प्रकृति परमात्मा की वजह से है, और उसके अगर अपन खिलाफ हैं तो फिर हम परमात्मा के सीधा सीधा खिलाफ है। क्योंकि ये मंदिर हमने बनाए हैं, ये मस्जिदें हमने बनाई है, ये फूल परमात्मा के खिले हुए हैं। अगर हम फूलों के खिलाफ हैं और फूलों को तोड़ कर पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाते हैं तो हम परमात्मा के खिलाफ हैं।
पत्थर की मूर्ति हमने बनाई है, फूल परमात्मा ने खिलाया है। SR कल्याण गुरुवर रामदेव जी भी अंधविश्वास के खिलाफ थे, लेकिन आज उनको सारे लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाँ, फैला रहे हैं, क्या बताएं। रामदेव जी तो समाज सुधारक थे। समाज में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। कैलाश भाकल सांप तो मैंने कटा, तेजा जी से करी कोनी लागी। हाँ, कैलाश भाकल कहे मारे सांप काटियो, सांप खाएगो। कैलाश भाकल सहित बारह गाँव रे उला भागरोद को, तो उसके कहीं को नाने रो लगे तो करनाल। तो तेजा जी कह कारी कौन लागी, तेजा जी कारी देखो थारी मनोदशा के हिसाब हूँ कारी लागी। यूँ वास्ते तेजा जी के हाथे हाथे इलाज भी शुरू कर देना चाहिए, हाथों हाथ सांप खाओ ताई। भाई ML पलेचा कहते हैं कि मैंने एक कहानी लिखी है, उसको जरूर पढ़ना। कुटाराम डुकिया कह रहे हैं मलम तो घर पर ही हो सकता है तथा व्यायाम तो घर पर करके देखो। नहीं, घर पर नहीं होगा, नहीं तो मलम करेंगे नहीं व्यायाम करेंगे। रामदेव, स्वामी रामदेव कितने वर्षों से कह रहे हैं कि पेट की बीमारी है तो आप थोड़ा सा पैरों को यूं उठा लो, भूखे पेट आरी बारी यूं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, बिना घुटने को मोड़े, और धीरे धीरे रखो। यूं दूसरे पैर को भी यूं इनके राउंड करो, ये एकदम से इलाज हो जाता है पेट का जो बीमारी है। पर कोई नहीं करता, दूसरों से जाकर के पेट पे तेल लगा करके शुरू कर देते हैं, वो नाड़ों को खराब कर देते हैं। उल्टा ठीक भी होता है पर खराब भी होती है उससे, जबकि पैरों को यूं उठाने से एकदम से तैयार हो जाता आदमी। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं पर करते नहीं है लोग। दूसरा भले ही उसके पैर क्यों यूं करने पर थोड़ा दर्द होता है, दर्द वो सहन करना नहीं चाहता। दूसरा भले ही इंजेक्शन दो तो दर्द हो जाएगा तो सहन कर लेगा, ऑपरेशन भी करवा लेगा, पेट को दूसरे से दबवा लेगा, वो दर्द होगा पर करवा लेगा। खुद करते नहीं है लोग, व्यायाम नहीं के बराबर करते हैं। और व्यायाम करे तो इलाज तो कई बीमारियों के हो जाते हैं। पर बूटाटी का ना हूँ और बट्टा का ना हूँ हो जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तुमको बट जानता रहो, कहाँ फर्क पड़े, बट जाहिर इलाज कर लो, लोगों का देखा देख व्यायाम और करो। वो चिकित्सा को केंद्र है, लकवा की चिकित्सा को बहुत बड़ो केंद्र है अपने इलाका को। कुलदीप चारण, जब आपको देवीय शक्ति पर विश्वास नहीं है तो मत जाओ, ये आपके निजी विचार हैं, हमें मत बताओ। हाँ, महाराज ने भाई दादू जी महाराज के थे, चतुरदास जी भी इस परंपरा के आदमी हैं, चतुरदास जी के भी यही विचार थे। अशोक जी पूनिया कह रहे हैं अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, तेजा जी के भोपे बनकर घूम रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। पता नहीं कोई घूम रहे होंगे, बंद होनी चाहिए। अगर कोई दुकान करता है तो तेजा जी के नाम से व्यापार करता है। तेजा जी ने तो जान दे दी दूसरों के लिए, और ये तेजा जी के नाम पर अगर कोई व्यापार करता है तो बहुत बुरी बात है। ईसाराम सारण, सब अंदर बैठे भगवान, बाहर से उम्मीद करने से कोई मतलब नहीं है। अज्ञात डर बैठ चुका है भाई। लक्ष्मण जी गोदारा कह रहे हैं लोगों को अज्ञात डर बैठ चुका है, और डर हुई बटे बात चिकित्सा हुआ है। बुटाटी में जगह चिकित्सा हो रही है, डर की वजह चिकित्सा हो जाए कोई बात नहीं, डर और लोभ वो चिकित्सा हो जाए तो एक चिकित्सा तो हो ही रही है। बाकी अंधविश्वास तो नहीं होना चाहिए विंग महीने। भाई हंसराज गोरा के सर आपसे मिलने का मन कर रहा है, दिल्ली में मिलने ज़रूर आऊँगा। हाँ, वो दिल्ली से बोल रहे हैं हंसराज जी गोरा, मिलने ज़रूर आऊँगा, ज़रूर मिलेंगे। पर यहाँ पर जो मिलने आते हैं वो दिक्कत हो रही है, सुनने की समस्या के चलते। पर मिलने का मन होता तो ज़रूर मिलना चाहिए। और जब आप आना चाहोगे तो मैं मेरा गूगल मैप लिंक भेज दूंगा घर का, जहाँ मैं होऊंगा। मोतीलाल हटीला, हमारे विचार सार्वजनिक करने पर हार्दिक आभार। और मोतीलाल जी हटीला के यही विचार हैं और सार्वजनिक हो गए, इनके मन में दबे हुए विचार थे। और तो मोतीलाल जी हटीला और आप लोग जब शेयर करोगे इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तो ये असर करेगी। मांगीलाल माता अशोक, राम राम माता जी राम राम कर रहे हैं। राम 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 नाम का जो प्रचार है वो अंधविश्वास के खिलाफ हुआ है। अब फ़ोन आने लगे, अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, टाइगर फ़ोन कर, अब थोड़ा अपन को फ़ोन ही आने लगे। ये तो सुन क्यों, वो थोड़ा बहुत सुनते हैं कहीं कहीं से,
सुभाष जी जलवाणिया, सुखाराम जी डोडवाड़िया, बहुत अच्छे विचार हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये बातें हुई जानकारी होनी चाहिए। सुभाष जी जलवाणिया, संत दरिया, वे कबीरदास ने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। अब उनके ही शिष्य अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो बहुत ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा हो ज़्यादा इन फैलाओ जो को हुई अब हाँ लोगों ने काई करना है, मन ने तुम्हारी बात रखनी है, जगह धमकियाँ दे रही है, मारन की बातें कर रही है, वो आंको आपको भाव है आंको, और एक काई करी सकी है जाने। क्योंकि मैं तो आता हूँ कि भाई तेजा जी का नाम माते गलत, तेजा जी की पर खुद का विचारा के खिलाफ जो को काम हो रही हो वो नहीं होना चाहिए। खिया राम जी संकवाया अहमद बुरा, सर बहुत लोग अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन आप अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों के डर कर बहुत कम बोल पाते हैं। जब कोई बोले तो ये अंधविश्वास है तो पागल घोषित कर देते हैं। हाँ तो मैं तो पहले से ही पागल घोषित हो रखा हूँ। ये कोई भाकरो तो ही बोलेंगे भाई चंदाराम थे बरा, कान में रस्सी बहना ये भेरू जी का दोष है, ऐसा बताते हैं। भागरोद गांव के भेरू नाडा में भेरू जी की फेरी लगाने पर ठीक होता है, क्या ये अंधविश्वास है? इसके बारे में बताएं। हाँ अंधविश्वास ये है, गांव में रस्सी कई वे भेरू जी की फेरियां देवे घनी की कौन बंद हुई। भागरोद गांव में कई लोग फेरियां दे दी, और बांगे काना कम भी होनी चाहिए कई लोगों ने गाँव में, मारे अलावा भी एड़ा घना ही लोग है जगह कम होनी रही हो, पर बांको इलाज को नहीं मारो। तो हालांकि गांव की अगर रखवाली रखे तो हमारा कान ठीक करना चाहिए, जब इनकी ड्यूटी है। मन लोग क्या हुआ कि बेरू जी है जो, क्योंकि बेरू जी दी से कौन गए कि भाई आदमी का कान गड़बड़े इन ठीक करा, और इतनी भी इंठा कौन पड़े क्या होना पड़े का मतलब। 6,000 दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। ठीक है तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, लोग नाराज हो रहे हैं। आपकी ड्यूटी है मित्रों कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इसका प्रसारण करें। और तो अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, ज़्यादातर कमेंट जो आ सकते थे मेरे सामने वो ले लिए मैंने। अब इसको फैलाने का काम आपका है, और शायद इस समय गुड़िया से है चैनाराम चंदाराम, गुड़िया बिल्कुल नज़दीक का गांव है हमारे। राम निवास में एक बार बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अंधविश्वास के खिलाफ थे। भाई नरपत राम जहांगीर भारती जिन्होंने कहा था मैं मार्गदाता हूँ मुक्तिदाता नहीं, आज उन्हीं को लोग चमत्कारी भगवान मानते हैं। हाँ मैं नास्तिक नहीं। तो खूब आ रही है, अब आवता ही रही। और शायद कोई तो ठीक है। महाराज की बात चल रही है कान की, मैं हमारा कान की भी बात कर लूँ थोड़ी। अटकाई है कि हमारे कान में गड़बड़ हुई आज हूँ 20 साल पहले। 20 साल पहले कान में आवाज़ आनी शुरू हुई और चक्कर आना शुरू हुआ। तो मैं हटूँ नागौर में दिखाया, बाद में जोधपुर ले गो। जोधपुर में जगह कान का स्पेशलिस्ट BS कल्ला कोई। हाँ अब शायद वह ख़त्म ही होगा या बूढ़ा ज़्यादा होगा बोला। कल्ला साहब जी बिन टाइम रिटायरमेंट ले पर, और आपको एक हॉस्पिटल खोल लियो, भी हॉस्पिटल में इलाज करे, और भी इलाज हमारे आवाज़ आनी बंद हुई और कान को थोड़ा बहुत इलाज हुई, पर बेक्यों को पूरा इलाज हुएला को नहीं कदी। बाद में बार 6-7 साल पहले की होनी दिनों कम हुई। बिन टाइम में मारी माँ कहती हूँ मैंने कि थारे कान में कम होनी जगह, मैं क्यों एक कान में कम होनी बिंग मंठा पड़ी। लैंडलाइन फोन लगा गोविंद साल मारे 20 साल पहले करे, तो मैं फोन ने जान कर अट लगाऊँ। तो मैं क्यों कहीं बात आप फोन नहीं अट कौन क्यों लगावा, अन्न क्यों लगावा, तो पतो लगे अन्न लगे जो कम होनी जाए, और अपना आप आदत पड़ गई फोन एक साइड में लाग। तो मैं जाए बात करी डॉक्टर हूँ, मैंने एक कान ही होने वो काम कम हो रही हो। तो हमारी माँ क्यों कि थारे एक बेरू जी को तेल बोलूड़ो, तू छोटो जलमी हो तो दाड़े छोटो, और बीमारियाँ रहे होती ना अंगनों कोई इलाज को नहीं हो के तो तेल बोल देता के फेरी बोल देता के मक्खना दे देता, और तो कोई इलाज भी जमाना में हो को नहीं। तो आधो किलो तेल बोलूड़ो है रजलानी का बेरूंगो।
मैं क्योंकि कोने अब एक कांद नाम कम होनी थी, एक होनी जी आप काम चले मुंगो और जान दे मुँह बोली तो पड़ी रहने दे क्यों तो बहुत चढ़ाई दे तो तू तो अब तार का साधन ही है, मोटरसाइकिल ही है, जाए चढ़ाए दे तो मैं कि चढ़े है आधा किला तेल वाज तो मारो कान रो पकड़िया बैठो तो बैठो है लकड़ी नहीं गाओ बेरूंगा ही। बाद में लोग मन कहता गाँव के मैंने आमना गाँव का बेरू है जो थन कान रो ठीक कर दे, आप बात रोज ही ना कहे। मैं क्यों भाई ठीक कर दे तो करे कि नहीं, क्यों कौन करे जब खेड़ा को रुकालो है। और भाई गोपाल जी कोई कह रही है कि इंशाल्लाह आप किसको किस जाति से हैं, को हिंदुओं और मुसलमानों को आपको पूरा मिलूंगा तो आऊँगा तेरे पास, तेरे पास आऊँगा मतलब धमकी है पूरी, मेरे पास आएंगे। मेरा क्या, मैं तो वैसे ही अब काफ़ी उम्र पा चुका हूँ, आप लोगों को जो करना है कर सकते हो। जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो मन क्यों भाई मैं क्यों भाई तो खेड़ा को रुकाओ, पूरा खेड़ा के चारों में गाँव के चारों में धार देवे कि गाँव में कोई समस्या कौन हुए तो बिंदी के कौन किरा कान गड़बड़ है। मैं जाहिर भी न कहूँ कि मारा कान गड़बड़ है कर इतनी भी ठा को नहीं गाँव में कान कीड़ा खराब हुआ है, जाए भी ठीक कर देना सही से। अगर वो गाँव की रुकाली करे देना तो है नहीं, रुकाली करे को नहीं। तो ठीक है, लोग ज़्यादा गुस्सो कर रही है जबकि बात ही मन कहनी कह दी। और मैं जबकि बात करी, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ भाई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप नास्तिक हो, नहीं मैं आस्तिक हूँ। जो अंधविश्वासी होते हैं वो नास्तिक होते हैं। आस्तिक वो होता है जो अंधविश्वासी नहीं होता है, और जो झूठे आस्तिक बने होते हैं, जो मूर्तियों के सामने इस प्रकार करते हैं, वो नास्तिक लोग हैं। वो आस्तिक, उनको भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बार बार जाते हैं कि ये 10 रुपये ले ले, ये कर ले, वो कर ले। अगर भरोसा किसी का होता तो वो क्यों जाएगा। इसलिए मुझे बहुत भरोसा है कि परमात्मा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अगर मेरे कान गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, उसको ठीक लग रहा है तो ठीक है, मैं उसके नाराज नहीं हो सकता परमात्मा, क्योंकि मेरे कान अभी, आंखें मेरी ठीक है, अभी एक कान थोड़ा बहुत सुन भी रहा है, ये भी कृपा कम नहीं है। अभी मैं और काफी दृष्टि से ठीक हूं, तो मैं कैसे कहूं मैं ये मेरे दुख की ना हुआ परमात्मा को कि मेरे कान क्यों गड़बड़ हो गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। नास्तिक आदमी कहेगा ऐसा, आस्तिक नहीं कहता। आस्तिक का तो उस पर परमात्मा पर भरोसा होता है। वो कहता है उसने जब किया है तो जरूर कोई कारण होगा, जरूर ठीक ही किया होगा। परमात्मा करता है तो कोई यूं ही नहीं करता है। तो मैं नास्तिक कतई नहीं हूं। जो लोग मुझे नास्तिक मानते हैं वो सभी नास्तिक हैं, अन्यथा मुझे नास्तिक मानने का कोई कारण नहीं। मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं कैसे नास्तिक होऊंगा। भाई DR सोनेल के प्रसाद चढ़ाए दियो भूमिया जी के, बरसात कौन हुई जो जैसी में। अब प्रसाद कहीं जागरण घना ही दिरा हुआ प्रसाद तो वास्ते, बरसात तो अपने, क्योंकि परमात्मा को जहाँ बरसात करनी है वह करता है अपने, वो तो अपना अस्तित्वगत सिस्टम है, वो हमारे करने से इधर उधर नहीं होता है। और नास्तिक लोग जो है वो कभी अपनी ज़रूरत होती है वैसे वैसे जाकर के वहाँ करना शुरू कर देते हैं सांग। उनको परमात्मा पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है कि उसने किया है तो जरूर कोई कारण होगा। अस्तित्व का लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। वहाँ कोई एक एक आदमी का अलग अलग थोड़ा थोड़ा यूं है कि एक आदमी के लिए बाकी सारा नुकसान कर दिया जाएगा कोई। तो बरसात नहीं होने के क्या कारण है वो भी अस्तित्वगत है। तो मुझे जो लोग नास्तिक मानते हैं वो तो पक्के नास्तिक हैं, क्योंकि मैं एक नंबर का आस्तिक व्यक्ति हूं। नरेश जाट, अगर लोगों को आस्था और श्रद्धा से लोगों को फायदा हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। मैंने कब कहा फायदा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा फायदा उठाओ, बुटाटी जाओ। डॉक्टरों के पास जाने से इलाज हो ही नहीं रहा है, बुटाटी में हो रहा है, सीधी सी बात है। इलाज कराओ आप अपना, बुटाटी का इलाज तो होना ही चाहिए।
जब इतने लोगों का इलाज हो रहा है तो क्यों नहीं करवाया जाए इलाज। मैं तो इलाज कर बुटाटी के इलाज के पग, हाँ जिनको लकवा नहीं हुआ वो बेवकूफ़ी में जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि लकवा होने पर इलाज होगा वहां पर। ये नहीं है कि प्रसाद चढ़ा दोगे तो फिर लकवा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रसाद चढ़ाए हुए बहुत लोगों को लकवा हो गया। ठीक है, तो मित्रों एक बार फिर आपको प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल भी मेरा देख लें। आपको पता होगा इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है, तो उस पर भी आप जाकर के ऐसे वीडियो वहाँ भी खूब मिलेंगे। धन्यवाद, आभार, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इतने लोग जो खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं उसके खिलाफ भी आप लोगों ने मजबूत सारा बनाए हुए हो मेरे ऊपर। ठीक है, इस सब के लिए आपको धन्यवाद।